इतने में एक पुजारी आए, देख हुए हैरान, सालीग्राम को नास रहा अरमित पापी शैतान। पुजारी ने सोचा ये तो साक्षात भगवान शालिग्राम है, जिनको फूल नवेद गंगा जल में स्नान कराना चाहिए, जिनके ऊपर फूल नवेद चढ़ाना चाहिए। उन्हें खून पीप से लथपथ किए हुए है, क्यों ना इस भक्त से इस पत्थर को छीन लो, मैं भी माला माल हो जाऊंगा। सुर नर मुनि के यही सब रीति, स्वागत लागी करहि सब प्रीति। पुजारी ने कहा कि बेटा मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, भगत मिलेगा मुझे कुछ? कहा बाबा। कहा सूरज ताप छोड़ सकता है, अरे चाहे चंद्रमा शीतलता छोड़ दे, पर यह सदन का दिया वचन, पर यह सदन का दिया वचन, अरे कभी नहीं मुख मोड़ेंगे। सदन कहता है सूरज अपने ताप को छोड़ दे,
चंद्रमा चाहे शीतलता ग्रहण कर ले, चंद्रमा चाहे शीतलता को छोड़ दे, पर मैं जो भक्त कह रहा हूं हमारा वाणी अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता है। मांग लो बाबा, क्या मांगना चाहते हो? पुजारी ने कहा रे दे दे सदनवा सदनवा रे, अरे दे दे सदनवा रे। कहा क्या चाहिए बाबा, बोलो तो। कहा दे दे सदनवा ये छोटी सी पथरिया, को मानता हूँ मैं, इसलिए चाहते हैं वो बाबा हम छोटी सी पथरिया, ने कहा ऐसी क्या बात है इस पत्थर में जो हमें देना नहीं चाहते हो? भक्त सदन ने कहा बाबा अरे ये पत्थरवा में, ये पत्थरवा में बड़े बड़े गुनाह, Yeah.
कहा बाबा इस पत्थर के जगह पर आप सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन संत ने कहा ओ सजन ए भगत ना है बोलिए सजना अनधन सोना सदन अगर देना चाहता है, अगर तू वादे का पक्का है तो हमें इस पत्थर को दे दो। सदन ने कहा कि दिया हुआ दान कभी रखना नहीं चाहिए। मैंने वादा कर दिया है संत से। तराजू के पलड़े पर से उस पत्थर को उठाया और पुजारी के हाथों में रख दिया। वो तो लेने भर की देर थी, पुजारी वहां से रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। आश्रम में आते ही गंगा जल से स्नान कराए, फूल नवेद चढ़ाए, आरती पूजन करने के बाद पुजारी ने ठाकुर जी को एक कपड़ा में लपेट कर थैला में रखकर खूंटी में टांग दिया। भक्त सदन इधर रोता है कि भगवान मित्र तू कहां चला गया है, हम तो तेरे बगैर रह नहीं पाते हैं, कैसे जिएंगे। अरे जिए तो जिए कैसे हो बिना आपके,
तेरा मैं कितना नाम जपूं ये कह नहीं सकता, और तुझसे बिछड़ के तेरा अब मैं रह नहीं सकता। तुझे माया संकट का दिन आया है, तेरा प्रभु जी सारा जग ठुकराया। तुझसे बिछड़ के जिंदा अब मैं रह नहीं सकता। तुझे अपना मान भले चल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान द्वारका में बैठे बैठे आंख से आंसू बहा रहे हैं। मैया लक्ष्मण पूछती है, रुक्मिणी प्रभु क्यों, क्या बात है? कहा जरा नीचे निहार कर दे कि एक भक्त मेरा रो रहा है, और मेरे स्वरूप को शालिग्राम के रूप में जो मैं था, ये पुजारी उसे ले आया है, मेरे भक्त को रुला रहा है। भगत जब तीन हो आंख से आंसू बहाते, तो भला भगवान को निज लोक में कब चैन होता है। भगवान के
आंसू आंसू से पीतांबर भीग गए हैं और सपना देते हैं और सुतले अरे सपना एक खलिएरा अरे हो सवेरे चली घरवा अरे हो सवेरे चली घरवा लगन हमर मारी भगवान ने सपने दिया पुजारी को, पुजारी तुम बड़ा अलर्ट किया है। अरे सावन के महीना में कोई एक महीना झूला लगाता है, तब कोई ठाकुर बाड़ी में झूला झूलाता है हमें, और ये भगत को हमें 365 दिन झूला झूलाता था, और तूने मुझे भगत से जुदा कर दिया है। तुम्हारा एक ही पुत्र है, सर्वनाश कर दूंगा, जाओ, मुझे भक्त से जुदा मत करो, क्योंकि भगत के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता। अब ये सदन रो रहा है। 12 बजे रात्रि में वो पुजारी थैला लेकर दौड़ा और भगत सदन के दरवाजे को खटखटाया। भगत उठो, भगत भगत उठो, इसके तो आंखों में नींद नहीं है, आंखों में नींद नहीं है सदन को। मित्र तुम कहां चले गए हो, हम तो तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह पाएंगे। पुजारी आया, दरवाजा खटखटाया, भगत उठो। दरवाजा जैसे खोला, संत के ऊपर दृष्टि पड़ते ही भक्त सदन पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। आंखें जब खुली तो सामने महात्मा को पाया। कहा बाबा अब क्या लेने आए हो? कहा हम लेने नहीं देने आया। क्या? कहा जो पत्थर जो तूने दिया था मैं लौटाने आया हूं।
भक्त सदन ने कहा, पछताता सदन हाय मैंने यह कैसा नीचा काम किया। मैं अपने मित्र को अपने से जुदा कर दिया, अब तो मैं दिया हुआ दान वापस नहीं लूंगा। कहा नहीं नहीं बेटा, मैं स्वेच्छा से तुम्हें देने आया हूं, ये तो प्यासा था। भगवान शालिग्राम को उस पत्थर को लेकर सदन नाचने लगा, झूमने लगा। संत ने सोचा इसे नहीं मालूम कि ये कौन है, अगर इसे मालूम होता तो ये मांस बेचने का कार्य नहीं करता। कहा बेटा, उस संत को और स्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई आ जाता है। वो सोचते हैं, जे जानही तनि देहि जनाई, अचानक तुम्ही हुई जाई। संत ने सोचा कि जो जाने नहीं उसको जना देना चाहिए, जो राह भटका हुआ है उसे राह दिखा देना चाहिए। लेकिन आज के इंसान ऐसे हैं जो जानता है उसे भी भुला देता है, जो सही मार्ग जा रहा है उसे भी भटकाया जा रहा है। पुजारी ने सोचा इसे बता दूं, क्योंकि एक वृक्ष पर बगुला भी रहता था और हंस भी रहता था। हंस का काम है मोती चुनना और बगुला का काम है मछली खाना। एक ही डाली पर रात भर व्यतीत करता है, सुबह सुबह अपने अपने चारा पर चल देता है, फिर शाम में घोंसला में आता है, फिर दिन भर का हारा थका दुख सुख आपस में बात करता है। अंत में क्या हुआ, मरने के बाद बगुला को नरक होने लगा, नरक मिला, हंस को स्वर्ग मिला। बगुला ने फाइट कर दिया कि हम एक ही डाल पर रहने वाले हैं और ये स्वर्ग कैसे जा सकता है, मैं क्यों नरक जाऊं। तो धर्मराज ने कहा कि ये मोती चूमता है, तुम मछली खाते हो, तुम मांसाहारी हो। बगुला ने एफआईआर दायर किया कि ये जब मोती खाता था, जब एक ही साथ हम रात में रहते थे, तो इन्हें बताना चाहिए था कि ये गलत मार्ग है, मैं जिधर चल रहा हूं तुम भी उधर चलो। ये तो सारा गलती इनका है। अंत में कुछ देर के लिए हंस को भी नरक जाना पड़ा। संत ने सोचा जे जाने तनि देहि जगाई, अचानक तुम्ही हुई जाई। संत ने कहा कि बेटा, ये जिस पत्थर से तुम मांस तोड़ रहे हो, इन्हें पहचानते हो, ये कौन है। कहा नहीं बाबा, मैं तो गंगा के किनारे से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, ये किसी बटखारे के बराबर हो गया है, मैं इन्हें मांस तोड़ने का कार्य में ला रहा हूँ। लेकिन ऐसा मुहूर्त में ये मिला है कि इनके प्रताप से हमें कोई बात की, किसी बात की कमी नहीं है, हर चीज मेरे पास है। बाबा ने कहा कि बेटा, और सदना सकते हैं मुनि, सदना रे सदना, और सदना सकते हैं मुनि,
कहनवा से छारी दे हो ए सजन अरे सजना से कहे मुनि अरे मानी ले कहनवा से छारी दे हो अरे ये सब बेटा जिन्हें तू पत्थर समझ रहा है ये पत्थर नहीं है, अरे ये तो भगवान साक्षात शालिग्राम है जिनके ऊपर नवेद गंगा जल तुलसी जल चढ़ाना चाहिए, फल फूल चढ़ाना चाहिए और तुम उन्हें खून पीप में लतपत किए हुए हो। ये बहुत बड़ा पाप लग जाएगा बेटा तुम्हें। अब तो सदन की आंखों में आंसू भर आया। कहा बाबा बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने।
बाबा कोई तो उपाय है इस पाप से बचने के लिए? कहा है ना उपाय। आषाढ़ के महीने में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है। हजारों हजार नर नारी जाते हैं। अगर उस समय अगर भगवान शालिग्राम को जगन्नाथपुरी पहुंचा दो तो कुछ पाप कम जाएगा तेरा। भक्त सदर ने कहा कि बाबा को विदाई किए और थैला में शालिग्राम भगवान को बांधे और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, ओ देवी ये लो तिजोरी का चाबी, अब मैं चला तीर्थाटन में। और यही कहते हुए चला जा रहा है, अरे मन चला चला प्रभु के नगरिया में हो, चला चला प्रभु के नगरिया भजन भुलाया पाके तू तो भजन भुलाया और मानम के जहिया मन गिरो नहीं पैबा